इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। बैठक में सभी घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विपक्षी दलों की ये अहम बैठक है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या वाकई इस बैठक के ज़रिए जो आने वाले समय में रणनीति तय हुई है, क्या उस पर फैसला हो जाएगा। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं इस बैठक से कितनी उम्मीदें हैं भाई वीरेंद्र जी। पूरी उम्मीद है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सारे नेता देश के और सभी दल के लोग जुटेंगे और सब पर मुद्दों पर बात होगी। टिकट बंटवारे पर भी बात होगी और जल्द ही शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ से कौन लड़ेगा, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। वो सब आम सहमति बन जाएगी। क्या लगता है कि कल की जो बैठक होगी वो किन मुद्दों पर होनी चाहिए और क्या स्टेज क्या है, स्टेज कौन सा है? ये मुद्दा तो बड़े नेता ही बताएंगे कि किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अब तो सीट बंटवारे पर ही मुद्दे पर होगी बात और हमको लगता है कि सीट मुद्दे पर बात हो जाएगी और बन जाएगी सारी बात। ये कहा जा रहा है कि बंगाल का मामला हो, वहाँ सहमति नहीं बन पाएगी, पंजाब का मामला हो। सब पर सहमति बन जाएगी और सब नेता सब पर नज़र रखे हुई है और महागठबंधन बना है ही इसी के लिए कि हम मिलकर ही बीजेपी को हटाने का काम करें और सब लोग संकल्प लिया है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी, क्योंकि कुर्बानी का भी मामला आएगा उसमें, जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको भी। हर लोग अपनी कुर्बानी को देंगे ही। हर कोई अपनी कुर्बानी देकर ही बीजेपी को हटाने का संकल्प लिया है कि जितना भी सहना पड़े हमें, लेकिन बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम थे, 3 बड़े राज्य थे उसमें, उस चुनाव परिणाम के बाद तो बीजेपी साफ कह रही है कि अब इस बैठक से होने वाला कुछ नहीं है, जनता ने तो बता दिया। आपको पता होगा कि ईवीएम से चुनाव हुआ है और ईवीएम का क्या खेला होता है आप भी जानते हैं। और ये खेला पर सरकार चल रही है, जनता के मैंडेट पर ये सरकार चल नहीं रही है और सब जनता जानती है कि ये क्या हो रहा है। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर दाढ़ी वालों ने। तो आपका कहना है कि ईवीएम के कारण परेशानी हो रही है, जो चुनाव परिणाम हुए वो ईवीएम। आज देश जो परेशान है बेरोजगारी से, आज देश जो महंगाई से परेशान है, आज देश के किसान जो बदहाल है स्थिति है, इस देश में सारे लोग बदहाल की स्थिति में जी रहे हैं। इसलिए परेशानी तो है ही और बीजेपी से सब लोग परेशान हैं और वो अपना खेला खेला के जा रहा है। रविंद्र जी, एक और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने अपील की है कि जो हिंदू लोग हैं वो झटका मीट खाएं और जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्य के विधानसभा का चुनाव हो, इनके नेता ऐसी तरह का बयान देते हैं, हिंदू और मुसलमान का झटका, कभी लटका, कभी हलाल, कभी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इनको देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को उसके उपज का दोगुना दाम नहीं मिल रहा है। इस पर कोई बहस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस हलाल का, झटका का और हिंदू और मुसलमान की चर्चा कर कर देश को बांटना चाहते हैं। ये लोग तो वही हैं, आप तो जानते ही हैं। ये लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और इनका जो पूर्वज थे नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या किया था, उसी के ये लोग वंशज हैं। इसलिए वो वंशज कभी नहीं चाहेगा कि देश तरक्की कर सके। ये लोग केवल गजनी की तरह देश में आए हैं राज करने, लूटने आए हैं, राज करने नहीं आए थे। भाई वीरेंद्र जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी वो महत्वपूर्ण बैठक होगी और अब जो स्टेज पहुंच चुका है वो सीट शेयरिंग का स्टेज पहुंच चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि बैठक के बाद क्या नतीजे होते हैं। मैं पसंद आनंद के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।